Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following statement is are not correct with reference to columnar epithelium. क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है कॉलमनार एपिथेलियम से रिलेटेड और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है कि भाई दिखती कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाउंड कहाँ पर होती है, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अगर हम कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में स्टार्ट करें, सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. तो कॉलमनार स्ट्रक्चर कैसे, इसका कॉलम जैसा है. अब कॉलम जैसा अगर मैं आपको कंपेयर करवाना चाहूँ तो मेट्रो पिलर्स देखे होंगे हम सभी ने, वहां पे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं. फिर कई बार घर के अंदर भी क्या होता है, जब घर बनते हैं लेंटर डलता है, आप सभी ने देखा होगा छत डलती है, तो वहां पे पिलर्स क्रिएट करे जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम भी कहते हैं. तो इस कॉलम के जैसा ही इनका स्ट्रक्चर है. अब कॉलम जैसा ये मतलब नहीं कि ईंट और रोडी पत्थर यहाँ पे प्रेजेंट है. कॉलम जैसा मेरा मतलब है टॉल होते हैं. नेचर के अंदर इनकी शेप देखोगे तो टॉल है ये. सिलेंडर लाइक है, सिलेंडर मतलब पतले होती है, ठीक है. सिलेंडर लाइक इनकी अपीयरेंस होती है. टॉल है, सिलेंडर लाइक है. इसके साथ साथ कैसे होते हैं, सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं. कैसे हैं, सिंगल लेयर होती है इनकी. तो कंपाउंड नहीं है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है. तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल एपिथेलियम का ही ये टाइप है. सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है. ये तीन चीजें हम इनके बारे में पता चली. इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर एक जो यूनिक बात जो आपको देखने को मिलेगी, तो जो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है ना, वो बेस पर प्रेजेंट होगा. इनकी कहाँ पे, इनके बेस पर. नॉर्मल सेल की तरह सेंट्रली लोकेटेड नहीं है, बेस पर होता है इनका न्यूक्लियस, ठीक है. इसकी प्रेजेंस आपको बेस पर दिखेगी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे. इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंस होती है, यहाँ पे माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है. माइक्रोविलाई यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है. माइक्रोविलाई की प्रेजेंस हमको पता है भाई. माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैं मेंशन करूँ तो इस पॉइंट को फ्री सरफेस पर प्रेजेंट होता है. तो फ्री सरफेस कौन सा है इसका, अपने आप देख लीजिए. ये तो सारा का सारा जॉइंट है, ठीक है. ये वाला जो सरफेस होगा वो अटैच होगा दूसरे वाली नीचे वाली लेयर से. तो फ्री सरफेस कौन सा है इसका, ये वाला. तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसकी माइक्रोविलाई, ठीक है. माइक्रोविलाई की यहाँ पे प्रेजेंट है. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई अब स्ट्रक्चर सारा जान लिया, अब बताइए कि लोकेशन मिलती कहाँ पर है. तो इसकी लोकेशन की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर ये इसकी लोकेशन है, वहां पर ये हमारा ऑब्जर्व होता है. गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है. लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर भी इसकी प्रेजेंस होती है. लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर भी आप इसको ऑब्जर्व करोगे. इसके साथ साथ ये इंटेस्टाइन के अंदर भी ऑब्जर्व होगा, बिकॉज भाई माइक्रोविलाई तो हमने देखा है ज्यादातर इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्व होती है, वहां पर भी इसकी प्रेजेंट है. लिवर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, वहां पर भी इसकी लोकेशन देखी गई अगर हम ह्यूमन की बात करें. और जहां पर भी सारी की सारी जो प्रेजेंस मैंने बोली है, वहां पे इसका काम क्या है, ऑब्जॉर्प्शन करवाना. कि भाई मुझको ऑब्जॉर्व करवाना है चीजों को, मिनरल्स को, न्यूट्रिशन को, वाटर को, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, सबका ऑब्जॉर्प्शन करवाना. साथ साथ में इन सबका सिक्रीशन भी. कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है, जो लिवर प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ये सिक्रेशन करवाते हैं, वहां पे भी इसका रोल होता है. तो दो फंक्शन ये प्रोवाइड करवाती है ये वाली एपिथेलियम. सो अब हमारे एक एक करके स्टेटमेंट रीड करेंगे. फर्स्ट इज इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, टॉल है देखा था हमने, सिलेंडर है और सिंगल लेयर है. तो फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. न्यूक्लियस ऑफ सेल इज लोकेटेड एट द बेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बेस पर ही था न्यूक्लियस. पीस सरफेस में है माइक्रोविलाई, ये भी करेक्ट है. इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन किडनी ऑफ मैमल्स. किडनी में नहीं है भाई, ये लिवर में है, इंटेस्टाइन में है, स्टमक में है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइनिंग पर है. किडनी के अंदर इसकी प्रेजेंट नहीं होती है. सो डी इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा फॉर द क्वेश्चन. नॉट करेक्ट पूछा था बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट हमारी डी स्टेटमेंट है. सो डी इज करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.